तुम स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और मैं बोल सकता हूँ कि ये उस चैप्टर का या फिर एनसीईआरटी में सबसे हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग चीज़ यूज़ होगा। क्योंकि एपी का तो क्वेश्चन है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आएगा और बिना करे जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ गया है कि स्पायरल है जो कि बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, जहाँ पर सेंटर जो है अल्टरनेट हो रहे हैं, पहले ए पर फिर बी पर और ऐसी बार बार चेंज हो रहे हैं। स्टार्ट करेंगे विद सेंटर ए जिसमें रेडियस होगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर होगा। जब बी को सेंटर मान लेंगे फिर दोबारा ए को मानेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे कर करके चलता रहेगा और रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ते जा रहे हैं। तुम इस पैटर्न में देख पा रहे हो, ऐसा कि तुम्हें फिगर में बोला है, जो कि फिगर तुम देख पा रहे हो सामने। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल लेंथ क्या होगी उस स्पाइरल की जब हम 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाएंगे। और स्क्रीन पर तुम फिगर देख ही पा रहे होगे, यहाँ पर बेसिकली एक लाइन है जो कि बेसिकली डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है और जो है उससे पहले हमें 2 पॉइंट रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और पहले देखो हमारा क्या है, पहला वाला जो सबसे छोटा वाला सेमी सर्कुलर आर्क है उसमें जो है सेंटर ए है और उस टाइम उसका रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर। और फिर जैसे ही वो स्पाइरल आगे बढ़ा तो उसकी लेंथ या फिर चौड़ाई सी थोड़ी सी बड़ी, जिसकी वजह से बी सेंटर बन गया। उसके बाद तुम नोटिस कर पा रहे होगे और उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही फिर दोबारा ए सेंटर बना और ए सेंटर बना तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ऐसे कर करके बढ़ता रहेगा और ऐसा 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल तक चलेगा। और यहाँ पर जो हमारा आर्क है ना, ये सेमी सर्कुलर आर्क है और हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो हमें पहली बात तो पता है कि टोटल लेंथ का मतलब हो जाएगा कि हमें 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, क्योंकि स्पाइरल तो उसी से मिलकर बना है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr/2, क्योंकि 2πr होता है सर्कल का, तो सेमी सर्कुलर की 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, πr फॉर्मूला हो जाएगा। अब पाई की जगह तुम्हें 22/7 बोला है कि रखना है और रेडियस की जगह तुम्हें लगाते चलना है। जैसे पहले वाले सेमी सर्कुलर आर्क का हो जाएगा 22 इंटू 0.5 जो कि हो जाएगा 11/7, दूसरे का हो जाएगा 22/7 इंटू 1 जो कि 22/7 हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा 22/7 इंटू 1.5 जो कि हो जाएगा 33/7। अब तुम देखोगे तो तीनों ये जो सेमी सर्कुलर हमने कैलकुलेट करे, 3 कैलकुलेट कर लेना, मैक्स से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ये 3 कैलकुलेट करके हमें पता लग रहा है कि देखो हम मानेंगे जैसे ये तीनों ना काइंड ऑफ एक एपी टर्म्स है, क्योंकि देखो हमारे पास अगर हम ए यानी कि पहली वाली जो टर्म है उसे 11/7 मानेंगे और A2 मानेंगे 22/7 को और A3 मानेंगे 33/7 को। यहाँ पर जब माइनस करके देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 11/7 बनना है। तो हम बोलेंगे कि ऐसे ही जब हम आगे करते चलेंगे ना तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। और जब हम इनका सम कर देंगे ना, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीरीज में ला देंगे, सीरीज में मतलब सम हो जाता है, तो हमारे पास काइंड ऑफ हमें जो फाइंड करना है वही आ जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, 11/7 प्लस 22/7 ऐसा करके 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल तक के, वो 13 वाला निकालने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ पे लिख देना कि अप टू 13 टर्म, जैसे तुम स्क्रीन पर देख हो जाएगा हमारे पास 11/7, डी हो जाएगा हमारे पास 11/7 जो माइनस करके निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 13। और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का n/2 2a + n - 1 × d तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो कि तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो।